सभी को मेरा राम राम। जय सिया राम। सभी देवी देवताओं की जय हो। अब मैं आगे का अध्याय पढ़ती हूँ। त्रिकालज्ञ सबर्ज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहू सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव में सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई सती पिए प्यारी। सदा अचल एही कर एही वाता, एही ते जसु पैही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नामु सुमेरी संसारा, तिरिय चढ़ी ही पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संचय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटिल, अकाम, मन नगन, अमंगल वेश। अस स्वामी एही कह मिली, परिहस्त असिरेख। जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारदु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझ बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी के इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर मानो भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी कु अवसरु प्रीति दुहाई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने प्रेम में छिपा लिया और फिर वो सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोची दंपत्ति सखी सयानी। उर धरी धरी धीर कही गिरिराऊं, कहूँ नाथ का करही उपाऊं। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किए जाएं। कह मुनीस हिमवत सुनु, जो विधि लिखा लिहार।
देव दनुज नर नाग मुनि कहु न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उनको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम ही पाई, मिली उमही तस संचय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विभाऊ शंकर सब सन होई, दोषु गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने वो वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुद्ध कछु तिन्ह कर दोषु न धरही। भानु कृषाणु सब सरब रस खाई, तिन्ह कह मंद कहत कोई नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई भी दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलील सब बरही, सुरसरी कोई अपुनित न कही। समरथ कहू नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी गिनाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई कुछ दोष भी नहीं लगता। आज की रामायण अपनी यहीं अभी समाप्त करते हैं, आगे की कल करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।